नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, आरएलडी के लोग बुलंदशहर से चलकर बागपत लोकसभा में पहुंचे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या लगता है, क्या माहौल है? माहौल इस वक्त बहुत जोश और उन्माद का है और ये साफ तौर पे हम लोग गांव-गांव में जो हमें ड्यूटी दी गई है, हम लोग गांव-गांव में गए, पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि हमारे आदरणीय जो संयुक्त प्रत्याशी हैं हमारे राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के डॉक्टर राजकुमार सांगवान, वो निश्चित रूप से विजयी हैं और सब लोगों का, बड़े बूढ़ों का, सबका आशीर्वाद उनके साथ है। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी जीत उनके लिए उनका रास्ता है। क्या बागपत लोकसभा की जो टीम है वो कार्य पूरा कर नहीं पाती है जो आप लोगों को बाहर से बुलाया गया है? ऐसा नहीं है, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो कहते हैं ना, एक भाई के साथ मैम, आरएलडी पिछले करीबन ये कहें कि 50-10 साल से यहाँ पे राज करती आ रही है, उसका भी अगर संगठन यहाँ पे नहीं है तो आप कैसे इसे कह सकती हैं? ऐसे नहीं, ये बड़ा क्षेत्र है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि संगठन नहीं है। एक तरफ आप जीत का दावा करते हैं, दूसरी तरफ बुलंदशहर की दूसरी टीम आके यहाँ पे प्रचार करती है। प्रचार के लिए नहीं, हम सिर्फ उनके साथ के लिए आए हैं। जो यहाँ का संगठन है, हम उनको साथ देने के लिए आए हैं। एक भाई के साथ दूसरा भाई आके खड़ा हुआ है और बस यही हमारा काम है। मुझे लगता है कि जो डॉक्टर राजकुमार जी के बारे में जयंत चौधरी जी बोलते हैं कि पिछले 40 सालों से वो संगठन में लगे हैं, तो कहीं ना कहीं आप डॉक्टर राजकुमार जी के प्रेम में या उनकी जो मेहनत है, उनकी जो लगन है, उसको देखते हुए आप लोगों का मन वहां नहीं लगा, आप यहाँ पे प्रयास करने आई है उनके लिए। देखिए, निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है कि डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी हैं, अपने आप में इतने निश्चल और इतने अच्छी छवि वाले प्रत्याशी हैं कि उनके साथ अगर कोई नहीं भी बुलाएगा, अपने आप भी कार्य करने का मन करेगा। उनके लिए वोट मांगने के वाकई हमारे लिए बहुत अच्छा एक मौका है कि हम इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते। डॉक्टर सांगवान जी की छवि जी एक ऐसे प्रत्याशी की छवि बनकर उभरी है जिसको योगी आदित्यनाथ भी भरे मन से कहते हैं कि मैं भी अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि वो भी इनसे प्रेरणा लेते हुए इसी तरीके के संघर्ष करें। वास्तव में ही योगी जी, क्या आप भी जानते होंगे और हम भी इसी वजह से अपने जिले बुलंदशहर को छोड़कर बागपत में मोदी नगर विधानसभा में, मोदी नगर के नजदीक आपके इस गांव में जो हम बैठे हैं आकर, केवल उस प्रत्याशी की छवि को देखकर, वो प्रत्याशी वास्तव में ऐसा प्रत्याशी है, ऐसी छवि मेरे हिसाब से, मैं कह रहा हूं, हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, ना तो मोदी जी की होगी ना योगी जी की होगी। जो छवि वास्तव में डॉक्टर राजकुमार सांगवान की है, उसी के लिए सब लोग, हमने आकर यहां भी देखा है क्षेत्र में, यहां के लोग भी वास्तव में ही उस आदमी के प्रेमी हैं। हम तो अपने जिले को छोड़कर वहां हम कम समय दे पा रहे हैं, यहां ज्यादा समय दे रहे हैं। उसके अलावा हमारी ड्यूटी भी है, हमें गांव बटे हुए हैं, सब जगह हम जा रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं। वास्तव में ही डॉक्टर साहब विजयी हैं और बहुत अच्छी वोटों से विजयी हैं। हम ये चाह रहे हैं कि बहुत अच्छी से भी ज्यादा अच्छी से जीतें। कितनी अच्छी से जीत रहे हैं? हम तो ये चाह रहे हैं कि पूरे प्रदेश, क्या पूरे देश, इतनी वोटों से कोई प्रत्याशी ना जीते। चाहने से तो कुछ नहीं होता, जो आगे से संघर्ष मिल रहा है, दूसरा दल कौन सा है जिससे आपको टक्कर मिल रही है? टक्कर मेरे हिसाब से कोई है ही नहीं। टक्कर पे कोई है ही नहीं, प्रत्याशी तो सबके लड़ रहे हैं, मगर हमारे 3.5 लाख वोट एक कम्युनिटी की हैं, आप भी जानते हैं जी। और वो कहीं ना कहीं इंडिया एनडीए गठबंधन पे नहीं आएंगी, ये भी आप जानते हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं 3.5 लाख वोट आपके अपोजिट में खड़ी हैं कि आपकी कोई टक्कर में नहीं है? टक्कर में यूं नहीं है, वो 3.5 लाख जो आप बता रहे हैं, उनमें से भी हम ले रहे हैं। उनमें से आपको देंगे? हाँ जी, हम उनमें से भी ले रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है हमारे प्रत्याशी की, उनमें से भी हम वोट ले रहे हैं। उन 3.5 लाख में जो आप मान रहे हैं कि वो हमसे अलग जानी है, उनमें से भी हम ले रहे हैं और वो 3.5 लाख भी 3.5 जगह बटेंगे कम से कम। गठबंधन तो आपका हो गया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रत्याशी आपका जीतने वाला है जी। कहीं ना कहीं दर्द तो दिल में आता होगा, जो हाथों में पड़ी हुई लाठियां थी या दिल्ली में जो कोठी खाली कराई गई थी, तो वो दर्द तो कहीं ना कहीं रहता ही होगा। दर्द तो था, मगर वो दर्द अब हम भूल गए। ऐसे एकदम हृदय परिवर्तन इस राजनीति में कैसे हो जाता है, जहां करीबन 10 साल से पिछले गालियां देते आ रहे थे, कहीं ना कहीं योगी जी को मठ में भेजने की बात थी और मोदी जी को गुजरात भेजने की बात थी, अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसे हो जाता है राजनीति में? परिवर्तन क्या, अब ये मैं कहूंगा कि अंधों में काना राजा, सारे अंधे दिखाई दे रहे हैं। आप मानते हैं काना राजा, काना जरूर है? हाँ मानते हैं। मैंने तो ये कहा है कि जैसे अंधों में काना राजा, उस वजह से जब सब अंधे दिखाई दे रहे तो काने के पास ही। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वे महाचोर है तो हम लोग चोर हैं?
नहीं 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 आप नहीं जिसके साथ गए हैं? नहीं नहीं नहीं, मतलब कोई ज्यादा है कोई कम है, मगर यहाँ हमें सही लगा, सबसे अच्छा तो यही है, इस वजह से हम फिर अच्छे के पास ही आ गए जी। अब ये बताना हम गलत आए या सही आए तो आप सब लोग बताओगे, ये सब बताएंगे, मगर हम अच्छा मान के ही आए। अच्छा मान के आए हैं। जो किसानों का मुख्य मुद्दा था जिसपे 700 किसानों की शहादत हो जाती है, कहीं ना कहीं वो मुद्दे तो रहे होंगे ना? उन मुद्दों को भूले नहीं हैं हम, अभी एंट्री करी है, अभी उन 700 किसानों के जो परिवार है उनको क्या जवाब देंगे आप? उनका जवाब भी दिया जाएगा। एंट्री तो कर लें, पहले एंट्री हो गई हमारी, अब कुछ हो तो जाए, पहले करेंगे बिल्कुल, उनके साथ हैं हम किसानों के ही साथ हैं, किसानों के ही साथ थे। मैं एक गांव में गया, अभी कल ही की बात है, और आपके कुछ लोकदल के कार्यकर्ता, तो वहां एक गांव वालों ने कहा कि पहले राजनीति पानी का कीचड़ थी जी। लेकिन आज के टाइम में विचारों का और अपनी जो आइडियोलॉजी हर तरीके की होती है वो कहीं ना कहीं खून का कीचड़ बन गई है। नहीं 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 नहीं, खून का कीचड़ क्या बना, खून तो खून ही है और कीचड़ कीचड़ ही है। 700 किसानों की शहादत को बुला के आप कहीं ना कहीं उनके साथ चल जाते हैं जिनकी वजह से शहादत हुई ना। हम उनके साथ आज भी हैं, पहले भी थे, मगर बस ये है कि हमारा पहले मतलब कुल मिला के वही बात है हमारी, हमें अच्छा यही लगा, मगर फिर भी मैडम मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगा, जो 700 किसानों की जो शहादत है उनके परिवारों से कैसे आंख मिला के आप वोट मांग पाएंगे? देखिए, मैं बिल्कुल मानती हूँ और वो उनकी शहादत कभी खराब भी नहीं जाएगी और हम उसे कभी भूल भी नहीं सकते, क्योंकि वो भूलने वाली चीज है भी नहीं, क्योंकि उन लोगों ने हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। तो ये जो मौका दिया गया है ये एक पश्चाताप के रूप में है, ये उसकी वापसी है। जब हम लोगों को इस बार मौका मिल रहा है तो 100% उन लोगों के साथ हम खड़े होंगे, उनके हर दुख में खड़े होंगे। कहते हैं ना, जब बेटा इस लायक होगा तभी तो अपने परिवार की मदद करेगा। मैं किसानों का एक सवाल और उठाता हूँ, यूरिया का कट्टा पहले कितने किलो का था, आज कितने किलो का है? नहीं, उस चीज के लिए तो मैं कह रही 50 किलो का पहले और 45 का, अब क्या 55 का करने का। तो मैम आपको लगता नहीं कि किसानों के साथ कहीं ना कहीं छल हुआ है? मैं इस बात को नहीं मानती। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो आप कह रहे हैं कि 45 किलो, पहले 50 किलो का था, 45 किलो, क्योंकि अभी मुट्ठी बंद है तो आने वाले समय में ये 55 किलो का भी हो सकता है अगली बार हम 55 किलो का कट्टा लेके बैठे। मैम आपसे मेरा अंतिम सवाल है, जो उन्नाव में हुआ, जो हाथरस में बेटी के साथ हुआ, उन्नाव की बेटी के साथ हुआ, या मणिपुर में जो बेटियों के साथ हुआ, आप एक बेटी हैं, कहीं ना कहीं मैं इसलिए ऐसे ये सवाल आपसे करता हूं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला तो नहीं हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं खुद एक महिला हूँ और मैं आज भी कहती हूँ कि मैं खुद महिला हूँ और महिला के इस दर्द को मेरे से ज्यादा कोई अच्छे से नहीं समझेगा। मैं खुल के ये चीज कहना चाहती हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे हमारे लोकदल हो, चाहे कोई भी दल का अगर कोई व्यक्ति हो, अगर महिलाओं के साथ वो गलती करेगा, गलत व्यवहार करेगा, उसको सजा अवश्य मिलेगी और महिलाओं को न्याय जरूर मिलेगा। देखिए, जिस प्रकार डॉक्टर राजकुमार जी की छवि बहुत अच्छी बताई जाती है, अच्छी छवि को लेकर आप वोट, तो कहीं ना कहीं आलोचना भी आपको झेलनी पड़ेगी कि जो कुछ प्रत्याशी ऐसे भी होते हैं, तो ये आलोचना तो आपको झेलनी पड़ेगी ना? अभी 10 साल से भाजपा का राज आया, तो उसमें आप ये बताइए कुछ सुधार हुआ? उसमें ये है तो हिंदुस्तान के पैदाइश, उनको निकाल दिया जाएगा आपके, शायद टिकट ना मिला हो आपके, शायद टिकट ना मिला। आपकी बेटी जो कुश्ती वाली थी, जनता मंतर पे आती हैं, और कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो जयंत चौधरी जी उनका सर्वप्रथम समर्थन करने जाते हैं, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के दूसरे जो मसीहा माने जाते हैं राकेश टिकैत जी उनका समर्थन करने जाते हैं। लेकिन जब उनका समर्थन करने जाते हैं तब तो उनसे कहते हैं कि आप हमारी बेटी हो। आज कहीं ना कहीं बेटियों पे लठ चलाने वालों के साथ आप लोग खड़े हो गए। हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जयंत चौधरी जी बेटियों के साथ थे, बेटियों के साथ हैं और बेटियों के साथ रहेंगे। उस टाइम पे अगर कोई पीड़ा थी, उनके दिल में पीड़ा थी, तो बेटियों का वो साथ देने गए, वो साथ खड़े रहे। और आज भी अगर ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं तो चौधरी साहब हमारे बेटियों के साथ खड़े हैं। बेटियों की पीड़ा खत्म होगी क्या? बेटियों की पीड़ा खत्म हुई नहीं हुई, कुश्ती से संन्यास लेके अपने घर बैठी बेटी। मेरी बात सुनिए, वो मैं नहीं कह रहा हूँ संन्यास लेके बैठ गई, वो अलग बात है। मैं साथ देने की बात कर रहा हूँ। जो हमारे जयंत चौधरी जी हैं, राष्ट्र अध्यक्ष हमारी पार्टी के, उस टाइम पर उनके साथ खड़े थे, साथ हैं, खड़े थे और आगे भी रहेंगे। इस तरह की अगर कोई होती है। दूसरी बात, अगर हमारे किसानों पे बात आपने कही, किसान
हमारा किसान आज भी राष्ट्रीय लोकदल के साथ था, है और रहेगा। उसका कारण है चौधरी अजीत सिंह जी हमारे किसानों के लिए जिस टाइम सत्ता में थे, सरकार में थे शामिल, तो उन्होंने मिलें बनवाई, गन्ना का मूल्य जो निर्धारित किया वो हमारे चौधरी अजीत सिंह जी ने किया। वही काम सत्ता के साथ रह करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी करने जा रहे हैं। और हमारे किसानों को जो जितनी भी दिक्कतें आई हैं, जितनी भी परेशानियां आई हैं, उसको खत्म कर करके वो आगे मतलब किसानों का गन्ना का मूल्य, चाहे मिलों का मामला हो, चाहे वो तो सारी चीजें वो सारी। आपने कहा किसान हमारे साथ हैं, मुझे बताइए क्या राकेश टिकैत जी के साथ अब किसान नहीं है? राकेश टिकैत जी के साथ में किसान हैं, लेकिन वोट राष्ट्रीय लोकदल को ही करेंगे। आप लिख लेना मेरी बात। राकेश टिकैत जी और जयंत चौधरी एक हैं? वो एक ही है, परिवार एक है, सारी चीजें। क्या लगता है 2024 में कितनी सीटों पे मोदी जी जीत रहे हैं? तो 4 से पार है, क्लियर है। और चौधरी साहब जब आ गए साथ तो 4 से तो फिर 5 से ही पार हो सकती है। अच्छा जी, तो मोदी जी के साथ अभी भी जय श्री राम बोलेंगे? जय श्री राम तो हमारे भगवान है, वो तो जय श्री राम तो हम मोदी जी के साथ क्या वैसे ही बोलते आए हैं। हमारे तो परिवार में मोदी जी ने आपको भी जय श्री राम सिखा दिया? वो तो हम पे आता था जी, पहले जन्म से ही आता है हम पे। जय श्री राम तो हमारे देवता हैं, हमारे भगवान हैं। वो तो हम तो पैदा होते हैं जब भी जय श्री राम, जब से पैदा हुए जब से जय श्री राम, ये कुछ नहीं। जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, जब लोग आप ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है, शपथ ग्रहण समारोह होता है, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, उस टाइम आरएलडी के नेता कहाँ थे? जयंत चौधरी जी यही थे जी, गए तो नहीं? ना हो सकता समय ना हो उस समय, क्या बात है? ऐसा हो सकता है, ऐसा किसी से हो सकता है? मतलब पहले आप जय सिया राम वाले थे, अब जय श्री राम वाले हो गए ना, वो सेम ही बात है। सिया राम और श्री राम एक ही बात है। राम है वो हाँ, सिया राम कर लो या श्री राम कर लो, बात एक ही है, दोनों का एक ही अर्थ है। तो इस सीट को कितनी वोटों से जीतने की उम्मीद है? मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि सारी की सारी हमारी है और तो कुछ है ही ना किसी का। अच्छा, हाँ जी। क्या लगता है कितने वोटों से जीतेंगे? 5-6 लाख से एक तरफा। जब आप ये बार बार ये कहते हैं कि भाई 700 किसानों की शहादत, वो सवाल उन्हों से था। आप बताइए कि कितने वोटों से आप जीत रहे हैं? वक्त कोई चुनाव ही ना है, सब मारी है, मारी सब। चलिए, तमाम प्रकार की मेरी इनसे बात हुई। 400 पार का नारा कहीं ना कहीं यहाँ भी हावी होता हुआ नजर आ रहा है, और 400 पार के नारे के साथ ही आरएलडी अपने विचारों को कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ समझौता कर चुकी है, और मोदी जी के समझौते के साथ ही ये लोग चल रहे हैं। इन्होंने गांव-गांव जाकर अभियान कर रहे हैं वोटर जगाने के लिए। वोटर, क्योंकि आरएलडी का यहाँ पे वोटर मुख्य माना जाता है, और बीजेपी के साथ गठबंधन इसलिए जाकर चिन्ह बता रहे हैं। आप देखते हैं हिंदुस्तान समाचार, मैं अभी चौधरी, नमस्कार।